चल अरे लौंडे सही राम राम भाइयों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, हंसते रहो, खाते पीते रहो। आज हम लेकर आए आपके लिए ऐसी वीडियो, मजेदार वीडियो जिसमें हम एक दूसरे को अपनी अपनी स्किल सिखाएंगे, वो भी 1 घंटे के अंदर। मैं हूँ गिटारिस्ट, म्यूजिशियन एंड सिंगर। आज मैं 1 घंटे के अंदर इनको गिटार प्ले करने सिखाऊंगा, है ना? मैं थोड़ा सा पढ़ाई में अच्छा हूँ, तो पढ़ाई से रिलेटेड चीजें 1 घंटे में सिखाऊंगा इनको। और मैं हूँ ट्रेडर, 3 साल का एक्सपीरियंस है। देखते हैं 1 घंटे में कितना सिखा पाते हैं इनको। अच्छा खासा सिखा देंगे। ये 1 घंटे का चैलेंज है। आज हम 1 घंटे के अंदर एक दूसरे को अपनी अपनी स्किल सिखाएंगे। तो देखते हैं 1 घंटे के अंदर हम कितना सीख पाते हैं। ठीक है, आपको मजा आएगा। तो दोस्तों, आज मैं इन दोनों को इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ, और इतिहास में मैं ऐसे महापुरुष के बारे में आज इन दोनों को बताने जा रहा हूँ। आप लोग तो उनको जानते होंगे, अगर ये नहीं जानते होंगे तो आज से ये लोग जान जाएंगे। वो एक ऐसे महान पुरुष थे जिनका नाम छत्रपति शिवाजी शाहजी महाराज है। उनकी एक युद्ध के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जो आप लोगों ने कभी उनकी इतिहास के बारे में ना सुना होगा, और सुना भी होगा तो सुन के ऐसा मतलब महसूस किया होगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये चीजें सुन के। गौर से सुनिए। इमेजिन करो, तुम दोनों के सामने 7 फीट का एक ऐसा दानव खड़ा है जिसने कसम खाई है कि यह तो वो तुम्हें जिंदा या मुर्दा पकड़कर सुल्तान के कदमों में डाल देगा। उसके पास 35,000 की सेना है और तुम्हारे पास मुट्ठी भर सिर्फ सैनिक। तो ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे? डर जाओगे या भाग जाओगे? साल 1659 की बात है। बीजापुर का एक क्रूर सेनापति था, ठीक है, बहुत ज्यादा निर्दयी था। उसका नाम अफजल खान। उसे रास्ते में मंदिरें वगैरह में तोड़ ताड़ दिए और तबाही मचाई, ठीक है, ताकि जो हमारे छत्रपति शिवाजी हैं, महाराज जी हैं, वो मैदान में उनसे खुले में लड़ने के लिए आ जाए। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज तेज बुद्धि के थे, ठीक है। उन्होंने सोचा अगर दुश्मन को कमजोर करना है ना, तो अपने ही इलाके में उसे खींच ले आओ। ये वही मोड़ था जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने दुनिया को सिखाया कि युद्ध शरीर से नहीं दिमाग से जीता जाता है। इससे 3 सीख हमें मिलती है कि साहस का मतलब निडर नहीं होता कि तुम्हारे में साहस है तो ये नहीं है कि तुम्हारे में डर नहीं होगा। साहस का मतलब ये होता है कि डर के बावजूद भी तुम कठिनाइयों में उसका अच्छे से सामना करते हो, डटे रहते हो कितने। और दूसरा मैसेज ये था कि तैयारी आधी हमारी जीत होती है। जो बंदा तैयारी कर लेता है वो जीत जाता है, जिसकी तैयारी पूरी नहीं होती वो कभी सफल नहीं होता है। तो ये भी सीखने की एक बात है। तो याद रखिए, जब भी आपको जिंदगी डराए तो आप डरना मत, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, और बुद्धि के इस्तेमाल से आप जरूर सफल होंगे। तो आज की खत्म यही कहानी करते हैं हम, ठीक है। बोलो शिवाजी महाराज की जय। दोस्तों, इनके 1 घंटे पूरे हो चुके हैं, तो अब देखते हैं ओरली इनसे टेस्ट लिया जाएगा कि ये कितना सीखे हैं शिवाजी महाराज जी के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ये है, शिवाजी महाराज जी का पूरा नाम क्या था, पहले ये बताओ। छत्रपति शिवाजी शाहजी भोसले। ठीक है। शमशेर, ये बताओ उनकी जन्म की तिथि क्या थी? 19 फरवरी 1630 को। ठीक है। बीजापुर का क्रूर सेनापति कौन था, नाम बताओ। मैंने तुम्हें बताया था, उसका नाम बताओ। अभिषेक। अफजल, ऐसी कुछ नाम था। अफजल खान। हाँ, थोड़ा ठीक था। शमशेर ने सही बताया। सो दोस्तों, अब मैं ट्रेडिंग सिखाने जा रहा हूँ इन दोनों को। देखते कितना सीख पाते हैं। 1 घंटे में तो कम ही सीख पाएंगे। बेसिक सिखा देता हूँ, फिर सवाल जवाब करेंगे इनसे। भाई तैयार हो ना? भाई अपना चार्ट है, चार्ट में इनको सिखाएंगे थोड़ा बहुत। तो भाइयों, जैसे कि देख रहे हो, ये चार्ट है पूरा अपना, ठीक है। यहाँ पे अपना देखो ट्रेडिंग व्यू, ये अपना सॉफ्टवेयर है। इसमें हम क्रोम पे किसी भी है उसमें जाके लॉगिन कर सकते हैं। अपना अकाउंट जीमेल अकाउंट से लॉगिन हो जाएगा। और ये हमारा फॉरेक्स चार्ट है, जिसमें गोल्ड है, करेंसी है, ठीक है। और इसमें मैं बताता हूँ बेसिक क्या होता है। अपने में 3 चीज होती है मार्केट जिससे वर्क करती है। अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है। अप ट्रेंड क्या होता है, जैसे कि मार्केट
ऊपर जा रही हो तो सीधा अप ट्रेंड होगी, मार्केट नीचे आ रहा है डाउन ट्रेंड होगा। और साइडवेज में तुम्हें दिक्कत आ सकती है। साइडवेज क्या होता है, ऐसे कि एक दो लाइन खींच लो, एक ये वाली लाइन दिख रही है सीधी, ये जो लाइन आ रही है ये वाली लाइन, ठीक है, और एक नीचे वाली लाइन है, इन दोनों के बीच जो फंसी हुई है ना मार्केट, ये जो फंस रही है, ये जो ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, यहाँ पे आ रही है फिर ऊपर चली आ रही है, यहाँ आ रही है फिर ऊपर चली आ रही है, अभी तोड़ गई ना तो ये हो गया अप ट्रेंड। और जो बीच में फंसी पड़ी थी ना पहले से, ये रेंज में फंसी हुई थी, तो ये साइड में हो जाती है मेरे, ठीक है। मार्केट में दो तरीके के कैंडल्स, ये इसको कैंडल बोलते हैं, ठीक है। तो एक रेड होती है एक ग्रीन होती है। बुल बोलते हैं, बुल मतलब जो ऊपर मार्केट को ले आता है। बियर होता है ना, जब पंजा मारते हैं, बियर को देखा होगा पंजा मारते नीचे की तरफ है? जानवर होता है बियर, पंजा मारते हैं, सेल है तो उसको सेल बोलते हैं, जो मार्केट नीचे जाती है, ठीक है। मार्केट में दो तरीके से पैसे कमा सकते हैं। मार्केट जब यहाँ से ऊपर जा रही है तभी पैसे कमा सकता है तू, जब यहाँ से नीचे आ रही है तभी पैसे कमा सकता है। तो देखो मैं ग्रीन कैंडल बताता हूँ तुम्हें कैसे बनती है। 4 चीज होती है एक कैंडल में बनने के लिए। तो जैसे कि मैंने ड्रॉ कर लिया, देखो ये ओपन होता है, ठीक है, ओपन क्लोज, ये हाई और लो, ठीक है। 4 चीज होती है कैंडल में। तो दोस्तों मैंने इनको सिखा दिया, जैसे कि इनसे सवाल जवाब करेंगे। भाई तो ये बता कि मार्केट में कितने ट्रेंड होते हैं? अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक साइडवेज होता है। तो कि मैंने कैंडल बताई थी, एक कैंडल कितने तरीके से बनती है? 4 तरीके से बनती है। चारों का नाम बता दो एक बार। ओपन, क्लोज, लो और हाई से मिलके एक कैंडल बनती है। तीसरा बता दो तुम, ग्रीन कैंडल कैसे बनती है और रेड कैंडल कैसे बनती है? जब मार्केट ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल बनता है, और जब मार्केट नीचे आता है तो रेड कैंडल बनता है। यस, ये डिफिकल्ट होगा लेकिन सही से देना इसको। सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दो रविकांत। सपोर्ट वो पॉइंट होता है जहां पे गिरता हुआ शेयर जो है ना, वो उसकी वापस उठने की संभावना होती है, और रेजिस्टेंस वो होता है जिसमें जो बढ़ता हुआ शेयर है ना, उसकी गिरने की संभावना होती है। गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है, संभावना में दोनों चीजें हो सकती है। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। हाँ तो दोस्तों बोर हो गए थे ना पढ़ के, चलो अब म्यूजिक सीखेंगे। अब मैं इन दोनों को यही वाला ट्यून 1 घंटे के अंदर प्ले करना सिखाऊंगा। देखते हैं कर पाते नहीं कर पाते प्ले। तो ये देखो इसके अंदर होती है ये 6 स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है, ठीक है। और ये होते हैं फ्लैट्स हमारे, ये जो होते हैं ना ये वाले, अच्छा, ये फ्लैट्स होते हैं, फर्स्ट फ्लैट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन, ये फ्लैट्स हो गए। और ये होती है हमारी स्ट्रिंग, पहली स्ट्रिंग, दूसरी स्ट्रिंग, तीसरी स्ट्रिंग, चौथी स्ट्रिंग, पांचवी स्ट्रिंग, छठी स्ट्रिंग। इनके नाम होते हैं। पहली स्ट्रिंग होती है हमारी ए स्ट्रिंग होती है, और ये जो लास्ट स्ट्रिंग होती है ये भी ए स्ट्रिंग होती है। फॉर एलिफेंट? नहीं ये E1 होती है, ये E2 होती है, ठीक है, और ये दो एलिफेंट। ये होती है हमारी बी स्ट्रिंग, ठीक है, ये होती है डी, ये होती है ए, और ये होती है ई। बोला था ना ई 2 स्ट्रिंग होती है, E1 E2, 6 स्ट्रिंग हो गई हमारी, और ये फ्लैट्स हो गए हमारे, ठीक है। तो इन स्ट्रिंग और फ्लैट से, और ये स्ट्रमिंग जो ऐसे करते हैं ना, स्ट्रमिंग बोलते हैं इसको। चलो अब मैंने थ्योरी बता दी, तुम दोनों को अब प्रैक्टिकल करते हैं। गाइस 1 घंटे पूरे हो चुके हैं। जो भी सिखाना था मैंने सिखा दिया। आप देखते हैं क्या सीखेंगे। प्ले करेगा ना, पहले अभिषेक प्ले करेगा। हाँ निकालिस बन गया। चलो अरे
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अभिषेक ने प्ले कर दिया, अब अपना रविकांत प्ले करेगा। चल बेटा प्ले कर। करवाइए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। एक घंटे में एक दूसरे को हम इतना सिखा पाए। हमारा मेन मोटिव वीडियो बनाने का, चैलेंज लाने का यही था कि हम इतना सारा टाइम वेस्ट करते हैं 24 घंटे में हम सभी लोग, लेकिन अगर अपने स्किल्स पे 1 घंटा भी दे, ये अदर स्किल्स पे अनदर कोई भी स्किल सीखते हैं उस पे 1 घंटा देते हैं तो हमारे स्किल्स में कितनी इंप्रूवमेंट होगी आप ही सोचिए। 1 घंटा देना है बस रोज का, 1 घंटा, और ये 1 घंटा आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो यूं बैठे बैठे टाइम वेस्ट मत करो, कुछ करो दोस्तों, कुछ करो। इस वीडियो बहुत मेहनत लगी है, सुबह से लगे पड़े, 12 बजे से लगे पड़े, कितने बज गए? 9 बज गए, 9 बज गए, मेहनत लगी है पूरे 2 घंटे की। कोई नहीं, अच्छी वीडियो लगी होगी ना आपको, तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, और ऐसी और अच्छी वीडियो देखने के लिए बिल्कुल सपोर्ट करो, ठीक है? सपोर्ट करो। राम राम लाडर। अपनी राहें खुद ही बना, मेहनत कर, पसीना बहा।